हेलो फ्रेंड्स, आज आज़ादी का 75वां साल महोत्सव का आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पनीर की एकदम नई, आसान और बहुत ही टेस्टी ग्रेवी, मखमली पनीर। वेलकम टू श्रीतमास किचन। अक्सर हम एक ही जैसे पनीर खा खा कर बोर हो जाते हैं, तो आज हम ये पनीर को बनाएंगे बिना प्याज, बिना लहसुन, इवन बिना टमाटर यूज करके। तो देख लेते हैं ये नए स्टाइल का पनीर ग्रेवी। ये स्पाइसी मखमली पनीर बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और इसे इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। तो पहले हम ये पनीर में 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और साथ साथ डाल देंगे थोड़ा सा नमक। और ये तीनों मसालों से पनीर को हम कर देंगे मैरिनेट, ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तब इसका टेस्ट और इसका लुक्स दोनों ही बेहतर आए। मसाले से सारे पनीर के पीसेस अच्छी तरह से कोट कर देने के बाद आप देख सकते हैं पनीर का लुक्स कितना बढ़िया आ चुका है। तो पनीर को हम करेंगे फ्राई, पर उससे पहले हम लेंगे एक मिक्सर जार, जिसमें हम ये 6 से 7 सूखे साबुत लाल मिर्च को 2-3 टुकड़ों में तोड़ के जार में डाल देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, ये पनीर ग्रेवी बहुत ही आसान और यूनिक है। अक्सर हम प्याज, लहसुन और टमाटर वाली ग्रेवी खाते हैं, पर आज ये रेसिपी को हम बनाएंगे बिना प्याज, टमाटर और लहसुन के। खाने में तो ये बढ़िया लगेगी ही, साथ साथ इसका लुक्स भी रेस्टोरेंट जैसा आएगा। इसमें ना 12-13 काजू डाल दिया है। उसी के साथ यहाँ पे लिया है 3 से 4 टेबलस्पून पोस्तो यानी कि खसखस, जिसे पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। इसे मैंने पहले से ही पानी में भिगो कर रख दिए हैं। खसखस को आप थोड़ी देर पानी में भिगो लें, इससे इसको पेस्ट बनाने में सुविधा होंगे। पोस्तो डालने के बाद अब हम इसमें डालने वाले हैं मगज के बीज, इसे 4 मगज भी बोलते हैं। ये देखिए, ये आपको बाजार में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, पर ये कोई भी ग्रेवी का टेक्सचर और स्वाद को एनहांस करते हैं। तो इसे डाल दें, थोड़ी सी अदरक कटी हुई, और सारी चीज़ों को एक चम्मच से थोड़ा सा चला के जार के लीड लगा देंगे और इसका एक फाइन स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ज़रूरत के अनुसार पानी ऐड कर सकते हैं। मैरिनेट किए हुए पनीर को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और तेल को पैन के चारों ओर फैलाएंगे। इस तरह से आप कोई भी फ्राई पैन, कढ़ाई या तावे पे पनीर को फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, हम इसमें पनीर क्यूब्स डाल देंगे और इनको गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। तो पनीर डाल के अब हम इसके ऊपर एक स्टील के प्लेट रख देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे, ताकि पैन के जो नीचे का लाइन है ना, वो पनीर के ऊपर आए और पनीर दिखने में अच्छा लगे। पर फ्रेंड्स, इसे लाइटली प्रेस करें ताकि पनीर ना टूटे। आप प्लेट की जगह कोई भारी बर्तन भी रख सकते हैं। 2 मिनट के बाद प्लेट हटा के अब हम पनीर को इस तरह से पलट देंगे और आप देख सकते हैं पनीर के नीचे का साइड्स में पैन का डिज़ाइन आ गया है। तो इस तरह से पनीर के दूसरे साइड को भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, सारे पनीर को मैंने एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लिया है और इसमें कितना बढ़िया डिज़ाइन आ चुका है। तो झटपट इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये पनीर का लुक्स कितना बढ़िया आ चुका है। तो ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे और पनीर को फ्राई करने के बाद जो तेल बच गया है ना, वो एक्स्ट्रा तेल ये कढ़ाई में डाल देंगे। उसी के साथ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी। इन दोनों को गरम करके अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा खड़े गरम मसाला, साथ में थोड़ा सा जावित्री भी लिया है। इससे ग्रेवी का स्वाद बहुत ही बढ़िया होगा। डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग, उसी के साथ 2 चॉप्ड हरी मिर्च, और बस मसालों को हम कुछ सेकंड्स भून लेंगे। गैस का फ्लेम अब हम लो कर देते हैं। और ये देखिए, वो जो काजू, पोस्तो, अदरक, मिर्च का पेस्ट बनाया है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्मूथ, गाढ़ा, एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है।
उसी बोल में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें मिला देंगे। तो अब हम ये ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही। ये होममेड दही है, खट्टी मीठी दही है। और दही डाल के ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी को हम अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ना ग्रेवी से तेल ऊज आउट हो जाए। तो ये जो कुछ मसालों का कॉम्बिनेशन है ना, वो इस पनीर को एकदम स्पेशल बनाने में मदद करेगी। और अब हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। 3-4 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर इसे हम चलाएंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी से तेल ऊज आउट होना शुरू हो गया है और इसका मखमली टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक डाल देंगे स्वादानुसार। उसी के साथ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बढ़िया कलर के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता, 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च डाल देंगे। और बस मसाले को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आ चुका है। 2 से 3 मिनट इसे चलाते हुए भूनने के बाद अब हम इसमें ज़रूरत के अनुसार हाफ कप पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपको हम एकदम पास से दिखाते हैं ये ग्रेवी का टेक्सचर। देख सकते हैं कितना बढ़िया आ चुका है। बिना प्याज, लहसुन, टमाटर यूज़ करके भी इतना बढ़िया ग्रेवी का टेक्सचर आए हैं। तो अब हम फ्राइड पनीर डाल देंगे और उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, साथ में और थोड़ा सा चॉप्ड धनिया पत्ता और एक खास चीज़ 1 टेबलस्पून घी। और बस मसाले को और पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो अभी हम पनीर के साथ ये ग्रेवी को और 3 से 4 मिनट ढक्कन लगा के पकाएंगे। बीच बीच में ढक्कन खोलकर इसे चलाएं ताकि ग्रेवी जो है ये कढ़ाई के तले ना लग जाए। और आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार मखमली पनीर कितना बढ़िया तैयार हो गया है। आप ये ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं। इसे बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। आपने देखा ना कितनी आसानी से ये पनीर ग्रेवी बिना प्याज, लहसुन, टमाटर यूज़ करके एकदम रेस्टोरेंट जैसा आ गया है। तो झटपट इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चावल, पराठा, नान, कुलचे के साथ खा सकते हैं। आपको बहुत ही पसंद आएगी। ऊपर से थोड़ा सा चॉप धनिया पत्ता और हल्का सा ग्रेट किए हुए पनीर से इसे गार्निश कर देते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हम एक ही जैसे पनीर खा खा कर बोर हो जाते हैं, पर ये नए तरीके से ये पनीर ग्रेवी को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।